डिस्कस किया था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे जो आपके सीटेट एग्जाम, डी ट्रिपल एस बी है, रीट का कोई भी एग्जाम है, उन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो क्वेश्चन कराए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं भी रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज भी हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज सेशन अच्छा लगेगा। तो जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि व्हाट शुड बी एडेड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन कर रहे थे हम, व्हाट शुड बी एडेड और इक्वेशन आपके पास क्या गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ले लिया 8a² प्लस 7ab² माइनस 8bc² माइनस 11bc² टू गेट क्या हो गया आपके पास 12a² माइनस 32bc²। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप की है। इसने बोला है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है भाई, इस टाइप की इक्वेशन गिवन है और उसमें आप इस इक्वेशन में आप क्या नंबर ऐड करो कि आपके पास ये चीज आ जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप कोई भी एक नंबर मान लो, लेट मैंने मान लिया, लेट नंबर क्या मान लिया, वो मैंने p मान लिया, जिसको हम ऐड करेंगे। p को हमने ऐड किया, किस में ऐड किया, जो इक्वेशन गिवन है उसमें ऐड कर दो। तो 8a² प्लस 7ab² माइनस 8bc² माइनस 11bc²। देखो bc², ये भी bc², लाइक टर्म है, लाइक टर्म में दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किसका आ जाएगा भाई, किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, मैं बार बार हर क्लास के अंदर इस चीज को रिपीट कराती हूँ कि साइन का ध्यान रखो। अगर साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी, वहीं पे एक साइन की वजह से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो क्या है, आपको वहीं पे नंबर कट, एक नंबर झट गए आपके, गए ना। तो हम करते हैं क्या है, पहले लाइक टर्म में इनको सोल्व कर लेते हैं। टू गेट आगे, टू गेट मतलब इक्वल का साइन लगा दो, 12a² माइनस 32bc²। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट लाइक टर्म में अगर प्लस हो तो प्लस कर दें, प्लस 8a² प्लस 7ab² माइनस माइनस साइन, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 11 8 कितना होगा, 19bc² इज इक्वल्स टू 12a² माइनस 32bc²। नंबर निकाल, नंबर क्या p है, ये सारे टर्म उस साइड चल जाएगी तो इनके जो साइन है वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे ना चेंज। तो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। नहीं है दिक्कत तो भाई लाइक टर्म ढूंढो, कहाँ कहाँ लाइक टर्म आपकी, भाई a² भी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करते ना, ठीक है ना, ओके। a² भी है, ये भी a² भी है, 12 है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 12 आउट ऑफ 8 4a²b, यहाँ पे bc² है, यहाँ पे bc² है, माइनस 32 है प्लस 19 है, माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज क्यों, क्योंकि 32 जो है वो लार्जर है किस नंबर से, 19 से। तो 32 में से 19 माइनस करें, 12 आउट ऑफ 9 3, 2 आउट ऑफ 1 क्या हो गया 1 bc²। क्लियर है, तक कोई डाउट नहीं है। बचा हमारे पास क्या नंबर, माइनस ओनली 7ab² बचा है। तो ये वो नंबर आ गया कि आप इस नंबर में जब इसको ऐड करोगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। आगे चीज समझ में, कोई डाउट यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रहा होगा। अगर एडेड है तो एडेड कर दो, अगर यहीं पे सब्ट्रैक्ट हो जाता कि जैसे कि बोल देते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम समथिंग, कोई इक्वेशन दे दी और टू गेट दे दी, जैसे z दे दिया x y z समथिंग कुछ भी दे दिया हमारे पास,
कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो कोई नंबर आप p मान लो और उसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, जो ये वाली इक्वेशन है। टू गेट लिखा आ जाए तो इक्वल का साइन लगा दो वहां पे, जो माइनस की टर्म वो सारी साइड क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तब आज चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जो ये इनकी जो टर्म है उन टर्म को ध्यान रखो, प्रोडक्ट आ जाए, टाइम आ जाए तो उनका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और इक्वेशन क्या गिवन आपके पास, 5x + 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x + 5। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट। मौलिक की पॉइंट लिख रही हूं इनका, ओके। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x। क्लियर है? तो भाई हमें क्या करना है, दो चीज ये की है हमारे पास पॉलिनोमियल, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका जो कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर और x का जो कोफिशिएंट है उनका क्या करना है, प्लस करना है। अब कैसे करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे भाई। सोल्व करेंगे 5x को पहले इसके साथ सोल्व कर लो, कंप्लीट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो गया 5 प्लस 2 को फिर दोबारा अगेन इस इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पता है काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो जिनको नहीं आते, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ये नहीं कि सबके, जिनके भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं या फिर उनको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 5x प्लस में 2 है तो कहीं कहीं क्या करेंगे, ओनली 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं क्या है उसको x को छोड़ देंगे। तो पहले क्या करो आप 5x को पहले एक जो जिस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है उनको सेपरेट सेपरेट लिख लो, जैसे मैंने लिखा है। नहीं मैं आपको डायरेक्ट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट से लेके चल रही हूँ कैसे आपको स्टेप टू स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कि पहले 5x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन +2 जो आता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि आप लोगों की कोई भी साइन के अंदर या कोफिशिएंट जो भी लेके चल रहे हैं उनमें कोई भी गड़बड़ ना हो। ओके, नहीं डायरेक्ट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो 5x को जब 2x से करें तो भैया हो जाएगा 5 2 10 x की पावर क्यूब माइनस 5 3 15x स्क्वायर प्लस 5 5 25x प्लस 2 2 4x स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 5 2 10। आई जी समझ में, जो लाइक टर्म प्लस और तुमको क्या कर देंगे, प्लस 10x की पावर क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो माइनस 15 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 11x स्क्वायर प्लस 25x, ये क्या माइनस 6x है, प्लस माइनस माइनस बट साइन किसका है, प्लस का। क्यों, क्योंकि 25 इज लार्जर देन द नंबर ऑफ द 6। क्लियर, 25 में जो 6 को माइनस किया तो 19x प्लस में क्या हो गया 10। यहाँ तक कि हमारी चीज हो गई सोल्व, कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद बोला द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहले कोफिशिएंट निकालो आप किसका, x स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -11। -11 कैसे है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल रहता है नंबर वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, वही हमारा कोफिशिएंट। रिमेंबर दैट जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीपल रहती है तो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है? तक देन क्या हमारे कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीपल किया दैट नंबर इज 19। सम करने का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ओके। -11 प्लस 19 प्लस माइनस माइनस बट साइन किसका है, प्लस का, बिकॉज 19 इज द लार्जर देन द नंबर ऑफ 11। तो 19 आउट ऑफ 11 दैट इज योर आंसर 8। ये था आपका सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। आ गया ना समझ में। देखो कैसे करते क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, जब आपके पास फॉर एग्जांपल 4x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में y दे दिया, समथिंग ये क्वेश्चन है, बोले भाई इस क्वेश्चन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, पहले इस नंबर को इससे करो, बीच में प्लस का साइन है, फिर 4x को y से करो, ठीक है। 4 2 8, यहाँ तक हो गया।
अब x के साथ जब मल्टीपल करते हो तो वेरिएबल्स में ये देखो बेस सेम है या नहीं है। बेस सेम है भाई, बेस मतलब x है दोनों, पावर क्या होगी इसकी 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा वो पावर हो जाएगी, ऐड क्या हो जाएगी पावर, पावर ऐड हो जाएगी तो 8x की पावर क्या होगी 3। कोई डाउट यहाँ तक? बीच में साइन है प्लस का, हमने प्लस लगा दिया। 4x को जब y से करो तो क्या हो जाएगा 4xy। आगे चीज समझ रहे हैं, ऐसे से नहीं आया। अगर एक चीज आ जाए, मैं बिल्कुल जनरल चीज लेके चल रही हूँ, x प्लस वाई आ जाए, ठीक है, और मल्टीपल हो आपके पास x प्लस वाई, तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अब काफी क्या करते हैं, x y है ना, x प्लस वाई, इनको जो मल्टीपल करना हो तो x y कर देंगे उठा के। भैया ऐसा नहीं करना है, बीच में प्लस का साइन है और डिफरेंट वेरिएबल्स है आपका, तो अगर मल्टीपल होता तब हम करते हैं x y, लेकिन बीच में प्लस का साइन है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, यहीं पे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो एक नंबर आपको झट से वहीं कट गया। और वो आपको अच्छी बात है कि सीटेट का जो पेपर है वो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है, नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो वहीं पे बत्ती गुल, है ना। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि आप अपने नंबर को कहाँ पे बचा सकते हो। भाई जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वहां पे तो ये मतलब है आपका, ये बनता है कि कॉन्सेप्ट को पहले अपना क्लियर करो, देन उसके बाद अपना क्वेश्चन जो भी है, भाई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली मैथ को सोल्व कर लोगे। क्लियर है तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ज्यादा बड़ी है, बड़ी मतलब कि एज क्वेश्चन, और भैया एज क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं, कोई से भी एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आईबीपीएस है, एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी को किसी भी का भी एग्जाम हो, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं। कभी कोई नहीं सोचे कि एज वाला क्वेश्चन छोड़ दे इसको, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, काफी क्या करते हैं बच्चे, एज जो क्वेश्चन है उनको फोबिया बना हुआ है, अब एज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, भाई इनमें भी कॉन्सेप्ट यूज होता है तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखो मैं की पॉइंट बता रही हूँ स्टेटमेंट की, क्या है कि अभी इज ट्वाइस, ट्वाइस आ गया, ट्वाइस मतलब क्या होता है दुगना, 2 टाइम्स, ठीक है, एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब कि जो अभी है वो अपनी डॉटर से दुगना क्या है, बड़ा है भाई। 5 years ago, 5 साल पहले, अब मैंने एक दिन बताया था भी आपको, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराती हूँ अगर एगो बिफोर ये वर्ड अगर लिखा आ जाए तो ये समझ लो वहीं पे क्या होगा, माइनस होगा। हिज एज वाज 5 years ago, हिज एज वाज 4 times, ये बिल्कुल आपके पेपर का एनालिसिस करवा रही हूँ मैं, बिल्कुल जो सीटेट है रिट का सारे क्वेश्चन आपके, एक एक क्वेश्चन आपके उन्हीं से पेपर से उठाए हुए हैं। इफ द प्रेजेंट इज, इफ द प्रेजेंट इज ऑफ द डॉटर डॉटर इज, हमारे पास नहीं पता उसकी परसेंटेज क्या है, मतलब डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड जो भी समथिंग आपके पास गिवन है, तो हमें क्या करना है कि भाई अभी जो है वो ट्वाइस है अपनी बेटी से, 5 years ago, तो पहले हमने क्या निकालना है, ये देखो प्रेजेंट एज किसकी निकालनी है हमने भाई, डॉटर की निकालेंगे, तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या रहेगा, लेट द प्रेजेंट एज, डॉटर का कुछ नाम है नहीं, नाम है तो ओनली अभी कर देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। आई चीज समझ में स्टेटमेंट बनाने, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो डॉटर की एज को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, किससे मान लेते हम, ईयर से मान लिया हमने, ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है तक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी जो है वो ट्वाइस है, किससे, अपनी डॉटर से, ठीक है भाई, जो अभी है वो क्या हमारा ट्वाइस है, हमारा मतलब कि अभी जो है, अभी की एज जो है वो ट्वाइस है तो 2x हो गया,
भाई परसेंटेज डॉटर की x होगी, अभी की जो एज है वो 2x होगी। अब बोला 5 इयर्स एगो। अब देखो एगो का मतलब अगर आ जाए तो मतलब को नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो क्या होगा हमारे पास, और कुछ नहीं। अच्छा 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, ये लाइन भी बोली भाई, सॉरी सॉरी मैं ये लाइन देखना भूल गई। 5 इयर्स एगो हिज एज वाज 4 टाइम्स हिज डॉटर। अब उसकी जो एज है, किसकी एज है, अभी की, माइनस का 5, 4 टाइम्स है किससे, अपनी डॉटर से। हो गई यहां तक, आई चीज समझ में कैसे किया क्वेश्चन को भाई। अभी की जो एज है वो ट्वाइस है, तो ट्वाइस हमने ली 2x, क्यों ली x, क्योंकि डॉटर की एज क्या भाई x है। क्लियर है तक। देन उसके बाद बोला 5 इयर्स एगो, एगो वर्ड लिखा जाए तो माइनस होगा, तो 2x माइनस में क्या हो गया 5। बोला 5 इयर्स एगो हिज एज, हिज एज मतलब कि अभी की एज, वाज आगे तो मतलब क्या हो गया इज इक्वल टू का साइन, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, हिज डॉटर एज, और डॉटर की एज क्या बनती है x माइनस क्या हो गया 5। अब दोनों साइड क्यों लेके चले, क्योंकि हम उसने बोला कि 5 साल पहले दोनों की एजेस में डिफरेंट आया, कि जो उसकी एज है, किसकी एज है, अभी की जो एज है वो अपने डॉटर से 4 टाइम्स है, आपकी 4 दुगनी है, तो हमने कर देगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब कैसे रहेगा भाई डिपेंड, देखो सीटेट में तो आया था आपका इस टाइप का क्वेश्चन, ऑप्शन बस ये गिवन था उसमें, ठीक है। रेट की अगर हम डी ट्रिपल एस की, डी ट्रिपल एस बी की अगर इनकी बात करते हैं, तो उन्हें क्या पूछा है, एज पूछी है किसकी, डॉटर की, डॉटर की एज पूछी है, अभी की एज पूछी, कैसे निकालोगे भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना भाई, ये हो गया काम। देखो यहीं पे आ जाएगी बात, अब 2x माइनस में 5, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस में 4 5 से 20, ये इस साइड आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, भेज दो भाई, तू अपना एयरपोर्ट पकड़, मैं अपने पे जाता हूँ, दोनों ने अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ लिया। 2x में से 4x को माइनस किया तो माइनस का 2x आ गया भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा 20 आउट ऑफ 5 क्या हो गया 15 हो गया माइनस में। अब देखो रिट में क्या है कि इसका क्वेश्चन को आगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो एज है वो नेगेटिव में आ गई, और एज कभी नेगेटिव रहती है आपकी, देखा आपने, सुना है कभी, नहीं सुना ना, तो इसलिए जो है ऑप्शन वो यहाँ तक ही गिवन आपके। भाई कई बच्चे दिमाग लगाने लग जाए कि ये ऑप्शन वो सोल्व यहाँ तक क्यों नहीं, इसको आगे क्यों नहीं किया। अरे भाई आगे अगर सोल्व कर रहे हो तो जो वैल्यू है x की वो नेगेटिव में जा रहे हो, साथ साथ फ्रैक्शन में भी जा रही है आपकी। अब एज कभी आपकी फ्रैक्शन में रहती है, मैंने तो कभी देखा नहीं भाई फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन में हो आपकी एज, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो यहाँ तक ही रहेगा आपका। आगे चीज समझ में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रेट में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन रेट में आया हुआ है और 2011 में, और एज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो आलोक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, आलोक इज ट्वाइस ओल्ड एज अशोक, ओल्ड एज अशोक, मतलब कि जो आलोक है उसकी जो एज है वो अशोक से दुगनी है। 5 years ago, 5 years ago his age, ये कुछ कुछ उस क्वेश्चन से मिलता है, देखो दोनों डिफरेंट बताऊंगा, सीटेट में किस तरह का है और रेट में किस तरह का है। was 3 times, 3 times of अशोक। सीटेट में क्या डिफरेंट था, रेट में क्या डिफरेंट था, दोनों क्वेश्चन में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे फुल। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है सब्सक्राइब करने का, जिससे मोटिवेशन मिलेगी, हिम्मत मिलेगी मुझे भी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर करोगे एंड कमेंट्स करोगे, तो उससे ये कि मैं आपके सामने और भी प्रीवियस ईयर के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम, सबके एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे डिस्कस कराऊंगी यहाँ पे। देन क्या है, अशोक एज, देन द प्रेजेंट एज निकालनी भाई,
परसेंटेज निकाली, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान जो एज है, जो परसेंटेज है, ठीक है। किसकी निकालनी है? अशोक की निकालनी है, ठीक है भाई। आलोक की जो एज है वो ट्वाइस है किससे? अशोक से। 5 साल पहले एगो मतलब माइनस हिज एज वाज 3 टाइम्स ऑफ अशोक एज। तो आलोक की एज को क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे, नहीं सॉरी अशोक की एज को। तो लेट अशोक एज। अब ये सोच रहे हैं बच्चे कि अशोक को ही x क्यों माना भाई? आलोक को भी हम x मान सकते थे, है ना? मान सकते हैं ना? क्यों मान सकते हैं भाई? देखो आलोक जो है वो ट्वाइस है, और ट्वाइस किसका नहीं पता हमें, किसका ट्वाइस रहेगा भाई? अशोक का तो रहेगा ना। तो इसलिए अशोक के एज हम पहले क्या मानेंगे? x मान लेंगे। आइडेंटिटी समझ, इसी लाइन को समझो पहले क्या बोल रही है लाइन। ये लाइन कह रहा है कि भाई आलोक जो है वो ट्वाइस है मतलब दुगना है, एज ओल्ड एज किससे? अशोक से। और अशोक की एज कोई मेंशन है नहीं है, तो हम अशोक की एज को x मान लेंगे। और आलोक की जो एज है वो क्या हो जाएगी? इसकी ट्वाइस हो जाएगी। तो आलोक की जो एज है वो क्या होगी? ट्वाइस होगी। खेल खत्म यहां तक। अब बोल रहे 5 साल पहले, अब 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। अशोक की जो एज है, अशोक की एज जो है 5 साल पहले 5 years ago, यहां पे लिख लो 5 years ago, ठीक है भाई। अब अशोक की एज कितनी होगी? अशोक क्या चाहता है? अशोक चाहता है 5 साल पहले की एज। तो अशोक की 5 साल की पहले की जो एज है वो हमें लिख लो भाई, ये भी क्यों नाराज रहे। अब बोले आलोक, अशोक की तो कर दी, मेरी नहीं की, तो लो भाई आलोक की भी कर देते हम। तो आलोक की एज गया 2x माइनस में 5। खेल खत्म यहां तक, पूरा खत्म नहीं हुआ भाई खेल, अभी तो बाकी है। हिज एज, किसकी एज? अब हमें नहीं पता किसकी एज है, किसकी एज है? जो आलोक है उसकी एज क्या है? 3 टाइम्स है, किससे? अशोक की एज से। 3 टाइम्स किससे एज है? अशोक की एज से है। तो हिज एज वाज, किसकी एज? आलोक की। तो 2x माइनस 5 वाज आ गया, वाज का मतलब इज इक्वल्स टू का साइन 3 टाइम्स है, किससे? अशोक की एज से। तो ये चीज आ गई आपके पास, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? देखो सीटेट में पूछा हो तो ऑप्शन में यहां तक। अब रीट में पूछेगा इसकी प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे भाई? मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 3 को 2 से ना सॉरी x से किया तो 3x माइनस में हो 3 5 जा 15। अब भाई x बोल रहे हैं मेरी एज निकाल दो, तो लो भाई x की एज निकाल दी, माइनस में हो गया 10, कैंसिल हो गया। अब 10 कैसे है भाई? माइनस का 5 है, इस साइड जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, और दोनों आपस में खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 जो है वो 5 को हटा देगा अपने में से, तो क्या बच जाएगा उसके पास? 10 बच जाएगी। तो मतलब किसकी एज निकालनी थी हमें? आलोक की एज नहीं सॉरी अशोक की एज निकालनी थी। अब देखो अशोक की एज तो क्या आ गई? 10 इयर्स आ गई, और आलोक की जो एज है 2x है, तो मैं तो 10 2 से क्या होगा? 20, ठीक है। तो आलोक क्या है? ट्वाइस है, ट्वाइस हो गए 20। देखो भाई आलोक तो 10 साल का है, अशोक 10 साल का है, आलोक जो है वो 20 साल का है, हो गया ना दुगने से। ये बोल रहा मैं तो दुगना हूं तुझसे, तुझसे तो बड़ा हूं मैं। अब बड़ा है तो हमने निकाल भी दी बड़ा कि भाई हाँ एक्चुअल में बड़ा है, नाराज होने की बात नहीं है ना। तो क्वेश्चन ये था कि आलोक है वो ट्वाइस एज अशोक 5 years ago his age was आ जाए, इज आ जाए, गेट आ जाए, इस तरह का वर्ड आए तो इस की पॉइंट को पकड़ के चला करो स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। एक एक पॉइंट को कैच कर लोगे ना तो ये समझ लो आप मैथ से खेल गए वहीं पे ही। तो was 3 times of Ashok is then the percentage, परसेंट हमने निकाल दी, पूरा पर्चा आपके सामने कर दिया हमने। नोट करना, नोट कर सकते ना, कर लेना, रिट में आया होगा क्वेश्चन ये, ओके। स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लेना, या फिर अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो रिट 2011 में, रूट नहीं रेट
रिट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इफ वी डिवाइड, हम डिवाइड कर, हमारे पास कोई नंबर है, डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड ये नहीं 2 को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करना है, कोई एक नंबर गिवन है, नंबर क्या है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बाई किससे करना है, x माइनस y से भाई डिवाइड करना है। देन द कोसेंट और रिमाइंडर बताओ। अब कोसेंट और रिमाइंडर कैसे बताओगे? क्या इसको इससे डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, एंड क्या निकालना है, रिमाइंडर, ठीक है, राइटिंग बेकार आ रही है ना। अब क्या इसको ऐसे डिवाइड करोगे, x माइनस वाई को x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, नहीं ऐसे नहीं करना है। देखो दिमाग लगा लो यहीं पे, x की पावर 4 है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी की पावर 2 लिख सकते हैं इसको इजिली। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और हमें पता है इजिली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए तो क्या हो गया हमारे पास x की पावर स्क्वायर एंड बी क्या हो गया y का स्क्वायर, देन क्या होगा y का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए तो हो गया एक्स स्क्वायर, बी हो गया वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करना, हमने फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो a माइनस बी, ए की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर है तक? यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब देखो दोबारा से यहाँ पे फिर दोबारा से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू y हो जाएगा b की वैल्यू, तो इसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, और ये टर्म रहेगी हमारी एज इट इज, बिकॉज इस नंबर में हमारे बीच में साइन आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। डिवाइड किससे करना है, x माइनस वाई से, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर दिया, कट हो गया, आंसर आ गया x प्लस वाई एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ऑप्शन यहाँ तक गिवन है तो ठीक है, और भी सिंपलीफाई किया हो तो सिंपलीफाई इसको कर सकते हो, आगे निकल जाएगा। आगे कैसे निकलेगा, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, x को x स्क्वायर से करोगे क्या होगा, x की पावर 3 प्लस x को y स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर को करोगे तो x स्क्वायर y प्लस y को y स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा y क्यूब, तो आंसर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अरे एक और का साइन, ये आंसर आ जाएगा। तो दो तरह का आंसर आ सकते हैं, या तो ऑप्शन में यहाँ तक मिलेगा या यहाँ तक मिलेगा, कभी ऐसा ना यहाँ तक कर दो सोल्व अच्छे से और फिर सोचो यार ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन तो कुछ डिफरेंट है, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और आगे ले जाना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ तक ऑप्शन आप पहुंच जाओगे। क्लियर यहाँ तक? आगे चीजें समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है आपका, बस एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं इसके, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लेते, उससे प्रीवियस क्लास में कर लेते, तो हम ये काफी टॉपिक कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट की वो वाली क्लास रह जाती है तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसमें से अपनी क्लास को देख सकते हो, वो प्रीवियस या जितने क्वेश्चन के डाउट सारे सोल्व कर लो इजिली, ठीक है। तो पता नहीं भाई एग्जाम का है, एग्जाम का ऐसा ही है, वेट मत करो कि एग्जाम की डेट आएगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब वो वाला काम नहीं रहा, अब तो गवर्नमेंट ने रूल भी चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज हो चुका आपका, तो तैयारी पहले से ही अपनी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 100% रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, आपके पास बोल रहा है कि एक न्यूमरेटर है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, क्लियर है तक, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन बाय 2, कोई न्यूमरेटर गिवन है और वो लेस देन है, कितना, 2 लेस देन है, देन लेस देन 2, लेस देन बाय 2, सॉरी लेस देन बाय 2, देन इट्स डिनोमिनेटर। ध्यान से स्टेटमेंट को समझना कि स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, if the numerator of a fraction is less than by 2 its denominator, if we subtract
from the numerator and add 2 to the denominator. Then the new fraction obtained is 1/3. न्यू फ्रैक्शन क्या मिली हमें? 1/3. व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन? निकालना है क्या आपने? व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन? पहले ध्यान से स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट क्या कह रही है. ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन बाय 2 देन इट्स डिनोमिनेटर, कि जो डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है वो लेस देन है कितना? 2 गिवन है. अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते न्यूमरेटर से, अब डिनोमिनेटर क्या गिवन है पहले हम फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं. भाई न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन किस में होता है आपका? x भाई किस में होता है? x बाई y की फॉर्म में, p बाई q की फॉर्म में, जैसे हम लेना चाहिए वैसे हो जाता है. अब इसने बोला इज लेस देन बाय 2 इट्स डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर हमने क्या बना? लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने? x मान लिया. अब बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, फ्रैक्शन में चलेंगे. अब न्यूमरेटर में क्या है? x जो है न्यूमरेटर वो लेस देन है. कितना लेस देन है? 2. और किस से? डिनोमिनेटर से. और डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने? x. तो ये हो गया x माइनस 2 अपॉन में क्या हो गया? x. यहाँ तक चीज समझ में आई? ये क्या हो गया हमारे पास? न्यूमरेटर. ठीक है, खेल खत्म. यहाँ तक भाई डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर क्या है? एक फ्रैक्शन में गिवन है न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, ऐसे कर लिया हमने न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है. अब डिनोमिनेटर हमें नहीं पता वो क्या है, तो डिनोमिनेटर क्या मान लिया हमने? x मान लिया. न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से 2 कम है, तो x माइनस क्या लगाते हैं? 2. क्योंकि लेस देन अगर वर्ड आ जाता है तो मतलब हमें माइनस का साइन लगाना है. अगर मोर देन आ जाता है तो प्लस का साइन लगाओगे. ध्यान रखना, जब आपके पास वर्ड आ जाता है लेस देन यू टेक ए साइन ऑफ माइनस, एंड व्हेन मोर देन का अगर आपके पास आ जाता है तो देन यू टेक क्या रहेगा आपका? प्लस का साइन. तो कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी. यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई. फिर बोल रहे हैं अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में से 2 को माइनस कर दे, न्यूमरेटर विल बी x माइनस 2, तो x माइनस 2 में से हमने 2 क्या किया? माइनस. खेल खत्म. उसके बाद बोल रहा है ऐड टू द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या किया हमने? 2 को ऐड कर दिया. then the new fraction will be 1/3. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट बड़ी भले ही गिवन है लेकिन जो चीज है वो तो बिल्कुल छोटी सी आपकी. ठीक है, आगे चीज समझ में. जैसे p जब भला ही चाहे बड़ा हो लेकिन मिलेगा तो एक pc. ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भले ही चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन मिलता तो हमारे पास छोटा सा ही है. कॉन्सेप्ट जो भी है, आंसर है वो तो बिल्कुल चीना सा मिलेगा ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं. x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई. 3x माइनस 3 4 से 12, x प्लस 2, ये सेट आ जाएगा. 3x में से x गया 2x हो गया, प्लस का 2 है, ये प्लस 2 कितना हो गया? 14. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 7. तो आपके पास जो डिनोमिनेटर वो तो क्या आ गया? 7, और न्यूमरेटर क्या? x माइनस 2, तो 7 माइनस 2 अपॉन में 7 तो आ गया 5/7. तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गया भाई? 5/7 आ गया आपके पास. दैट इज योर आंसर. आज समझ में क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक डिनोमिनेटर गिवन है और न्यूमरेटर गिवन है, दोनों गिवन है. डिनोमिनेटर नहीं पता हमें क्या गिवन, तो डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं हम? x मान लिया हमने. डिनोमिनेटर जो है वो x मान लिया. न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन बाय कितना? 2 है.
भाई लेस देन आ गया, हमें पता माइनस करना है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे लेस देन तो यहाँ पे आपका ऐड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में से 2 को माइनस कर दे अभी माइनस, हमें तो ऐड करना डेनोमिनेटर मैंने ऐड कर दिया। फ्रैक्शन क्या मिल रहा है आपको 1/3, यहाँ तक सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5/7। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं सेशन इसलिए आपके पास छोटे छोटे लेके आती हूँ ताकि आपके डाउट सारे साथ साथ क्लियर होते रहे, क्योंकि ये है कि पढ़ाने को मैं 1 घंटे 2 घंटे की बना सकती हूँ, लेकिन फायदा क्या है जब तक आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बच्चे क्या है जल्दी बोर भी होने लग जाते हैं ज्यादा लेंथी अगर सेशन हो जाए तो भी। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, साथ साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।